हमारे एक राष्ट्रीय कवि ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने विभिन्न रचनाओं को जो यहाँ वहाँ थी और प्रकाशित नहीं हुई थी उनको समेटा और उसका एक संग्रह तैयार किया और उस संग्रह का नाम रखा जाल समेटा। और निश्चय जब मनुष्य कार्य करता है और जब उसे ये महसूस होता है कि अब उसके जीवन के दिन थोड़े से रह गए हैं, तो वो अपने कार्यों को, अपने सभी बातों को जो उसने की हैं, उनको समेटना चाहता है। वर्ष 2024 के प्रथम दिन पर हमने एक जाल डाला था और अब जब वर्ष 2024 के अंतिम दिनों में हम आ गए हैं, हम उसे समेटें और उस पर विचार करें कि हमने कितना दिया और हमको कितना मिला। परमेश्वर से हमको कितना मिला और हमने परमेश्वर को क्या दिया। यदि हम वर्ष 2024 को दुर्घटनाओं का वर्ष कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ट्रेन दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं और नाना प्रकार के दुर्घटनाओं में हमने समाचारों में पढ़ा कि कितने लोग समय से पहले इस संसार से चले गए। अजीब अजीब प्रकार की घटनाएं इस वर्ष में घटी। कभी पूरी बस खाई में गिर गई, कभी टैंकर में ऐसा विस्फोट हुआ कि सड़क चलती कारें आग में बदल गईं और अजीब तरीके से लोगों के जीवन अचानक एक झटके में समाप्त हो गए। पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहा और उसी का परिणाम है कि हम ना सिर्फ जीवित हैं लेकिन सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यह उसका एक बहुत बड़ा दान है कि इस वर्ष में हम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और ना सिर्फ हम इस वर्ष में सुरक्षित रहे, हम बचते रहे दुर्घटनाओं से और ऐसी आपदाओं से जो कि हमारे जीवन को समाप्त कर सकती थी। लेकिन जब हम वर्ष 2024 पर नजर डालते हैं, हम देखते हैं कि हमारी तमाम भौतिक आवश्यकताएं, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं सब पूरी होती रहीं। हम किसी कमी घटी में नहीं पड़े या हमको लज्जित होना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने हमारी सारी आवश्यकताओं को, हमारी जो भी जरूरतें थी, छोटी थी बड़ी थी, सब पूरी हुई और हम भरपूरी के साथ इस वर्ष के अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं कि संसार में तरह तरह की बीमारियां फैलती रहीं। सैकड़ों हजारों लोग उसकी चपेट में आए और बहुत लोग उन बीमारियों के कारण मारे भी गए। पर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। हम उन बीमारियों से बचते रहे और हम आज भी स्वस्थ पाए जाते हैं। जब हम भजन संहिता उसके 121वें अध्याय को देखते हैं तो हम वहां पर कुछ प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं। लिखा है 3 पद से, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि हो। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा।
और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञाएं जो कि वर्ष के आरंभ में हमने पढ़ी थी, हमने इनको वर्ष 2024 में अपने जीवनों में पूर्ण पाया है। ये हमारे जीवन में पूर्ण हुई है। हमारा रक्षक कभी नहीं ऊंघा, वो हमारी रक्षा करता रहा। वो अपने दाहिने हाथ की आड़ में हमको छिपाए रखा, ना तो प्राकृतिक आपदाओं से और ना ऐसी अंधकार की शक्तियों से जो कि आपको और मुझको हानि पहुंचा सकती थी, बचते रहे। हर एक विपत्ति से, जैसा लिखा है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हम हर एक विपत्ति से, नाना प्रकार की विपत्तियां हमने अपने पड़ोसियों, अपने नगरवासियों, अपने देश के लोगों पर देखी, लेकिन परमेश्वर ने आपकी और मेरी रक्षा करी। और लिखा है वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमारे प्राण की भी रक्षा हुई। हमारे आने जाने में हमने यात्राएं की, हमने बहुत स्थानों पर सफर किया, लेकिन हमारे आने जाने में वो हमारी रक्षा करता रहा और हम आज सुरक्षित पाए जाते हैं। और जब हम वर्ष 2024 की इन आशीषों को देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से हमको बचाया। जैसा दाऊद कहता है भजन 116 के 12 में कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। परमेश्वर ने आपको और मुझको वर्ष 2024 में हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक बीमारियों से, हर एक अभाव से और हर एक समस्याओं से और खतरों से बचाया है। और ये जरूरी है कि हम उन बातों का विचार करें, हम जाल को समेटें और देखें कि परमेश्वर ने हम पर कितने उपकार किए हैं, कितनी आशीषें हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे प्रिय लोगों को प्रदान किए हैं। इनका मूल्यांकन करना, इनको स्मरण करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी आशीषों को स्मरण करते हैं तो हमारे मन धन्यवाद से भर जाते हैं। हम अपनी आशीषों को जब स्मरण करते हैं, हमको लगता है कि वास्तव में हम परमेश्वर के एक चुने हुए वंश हैं, उसकी संतान हैं और उसकी सुरक्षा में, जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, हम सुरक्षित पाए जाते हैं। और तब हमारे जीवन में दूसरा प्रश्न आता है, हमको इतना कुछ मिला पर हमने परमेश्वर को क्या दिया। इस वर्ष 2024 के प्रारंभ में हमने जो प्रतिज्ञाएं की थी, हमने अपने मन में शायद कुछ ठाना था, हमने शायद अपने लोगों से कहा था कि हम ऐसा करेंगे। हम स्मरण करें, क्या हमने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, या साल के प्रारंभ में वो हमको याद रही, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तक हम उन पर काम भी करते रहे, पर उसके बाद हम भूल गए। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि हमारी प्रतिज्ञाएं टूट गईं और हम फिर से उसी पुराने जीवन में जीने लगे। हम इस बात पर विचार करें, हम इस पर सोचें कि वर्ष 2024 में आशीषें तो हमने पाई, लेकिन परमेश्वर को हमने क्या दिया। परमेश्वर को मेरे पैसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है परमेश्वर का ही है। सारे पशु हों और चाहे सारे
बहुमूल्य सामान हो, पृथ्वी में जो कुछ है सब परमेश्वर का है। और तब हम इस बात पर विचार करें कि इस वर्ष में हमने जो 365 दिन व्यतीत करने वाले हैं, परमेश्वर को कितना समय दिया। इन 365 दिनों में हमने परमेश्वर के लिए प्रतिदिन कितना समय निकाला। हमने अपनी ड्यूटी अच्छी तौर से की, उसके लिए समय निकाला। अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को करने के लिए समय निकाला। अपने मित्रों को समय दिया, उनके कार्यक्रमों में हम गए, लेकिन हमने परमेश्वर को कितना समय दिया। और इसका हमको अवलोकन करना होगा कि वर्ष 2024 में हमने अपने परमेश्वर को कितना समय दिया है। हमने वर्ष 2024 में परमेश्वर के वचन को कितना पढ़ा है। क्या हम नियमित रूप से उसका अध्ययन करते रहे, या जब मौका मिला, जब इच्छा हुई, या जब हम खाली हुए हमने पढ़ लिया और उसके बाद हफ्तों महीनों वो हमसे दूर रहा। हम परमेश्वर का वचन नियमित रूप से पढ़ते रहे या नहीं, क्योंकि ये वचन तो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसके खुलने से प्रकाश होता है और ये वचन हमको मार्गदर्शन देता है, ये हमको संभालता है, ये हमको परमेश्वर की योजनाओं को भी बताता है और संसार की स्थितियों को भी प्रकट करता है कि इन परिस्थितियों में परमेश्वर क्या करने वाला है। पर हमने परमेश्वर के वचन को कितना समय दिया, कितना हमने उसका अध्ययन करा। हमको इस बात पर इस वर्ष के अंतिम समय में जब हम पहुंच चुके हैं, हमको विचार करना होगा। वर्ष के प्रारंभ में हमने पूरी बाइबल पढ़ने की, नियमित रूप से बाइबल पढ़ने की, प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की, सुबह और शाम बाइबल पढ़ने की शायद प्रतिज्ञा की होगी, लेकिन हम अपनी इस प्रतिज्ञा पर कितना स्थिर रहे। हम विभिन्न समारोहों में गए, विभिन्न कार्यक्रमों में गए, कभी किसी के बर्थडे पार्टी पर, कभी किसी की शादी के एनिवर्सरी पर, कभी किसी की शादी में, और इस प्रकार से अपने सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमने समय निकाला। पर हम कितने रविवार चर्च गए, परमेश्वर के आराधना भवन में गए, कितनी कन्वेंशंस को या कितनी विशेष आराधनाओं को हमने इस वर्ष में अटेंड किया, उसमें हम सम्मिलित हुए, उसमें हमने जाकर आशीषें पाई। हम इसका भी विश्लेषण करें, क्योंकि अभी समय खुला है, अभी ये ओपन एयर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इसके लिए हम चाहेंगे कि हो और नहीं होंगी। और वो दिन आए, उसके पहले जब ये अवसर है, हम विश्लेषण करें वर्ष 2024 में कितने जगहों पर कितनी मीटिंग्स हुई, हमको कितनी सूचनाएं मिली, हमको कितनी जानकारी हुई, पर हम अपने जीवन की आपाधापी में कितना जा सके, कितना सम्मिलित हो सके। परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोलकर हम पर, हमारे परिवार पर आशीषों की वर्षा की। हमने उत्तम उत्तम वस्तुएं पाई, हमारी वेतन वृद्धि हुई, हमारे व्यापार में वृद्धि हुई, हमारी आय में वृद्धि हुई, लेकिन हमने वर्ष 2024 में ईमानदारी से परमेश्वर को उसके भवन में कितनी भेंट ला कर दी, हमने उसकी सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए कितना खर्च किया, या वही रीति विधि पूरा करते रहे कि वर्ष का इतना है और हम दे देंगे। परमेश्वर कभी हमको नाप कर नहीं देता, पर बहुतायत से देता है।
और तब हम यदि उसे नाप नाप कर दें, गिन गिन कर दें, तो ये परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। और इसलिए हम इस बात पर विचार करें कि वर्ष 2024 में हमने बहुत आशीषें पाई, बहुत परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहा, लेकिन हमने परमेश्वर के लिए क्या खर्च किया, उसके कार्यों के लिए क्या खर्च किया, उसकी सेवा के लिए क्या खर्च किया। हमने कितने जरूरतमंदों को देखा और उनको सहायता दी, क्योंकि परमेश्वर ने ये लोग इसीलिए रखे हैं कि हम इन पर अपने प्रेम को प्रकट करें, अपनी मसीहत को प्रकट करें और अपनी दया को और अपने तरस को प्रकट करें। पर हमने कितनों को देखा और कितनों को अनदेखा कर दिया। कितनों के बीमार होने के समाचार हमको मिले, पर हम अपनी व्यस्तता में उन तक नहीं गए। हम इस बात का विश्लेषण करें, इस बात को देखें कि वर्ष 2024 में हम आनंद के उत्सवों में तो बहुत गए, बहुतों की खुशी में हम सम्मिलित हुए, पर कितनों के पीड़ा में, कितनों के दर्द में, कितनों के दुख में हम खड़े हो सके हैं। हम उनके साथ मिल सके हैं, उनके पास जा सके हैं और उनको ईश्वरीय सांत्वना और ढांढस बंधा सके हैं। हमको इस बात का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपनी प्रतिज्ञाएं जो उसने अपने वचन में दी हैं हमारे लिए पूरी की हैं, पर हमने जो परमेश्वर से वाचा बांधी है, क्या हम उस वाचा के प्रति विश्वस्त हैं या हम अपनी व्यस्तताओं में लगे हैं। क्योंकि वर्ष 24 समाप्त हो जाएगा, वर्ष 25 आ जाएगा और उसके बाद 26, 27, 28 आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। संसारिक संकेत और परमेश्वर के वचन में दिए गए संकेत तेजी से ये प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। पर हम अपने जीवन को किस रीति से तैयार कर रहे हैं। वर्ष 2000 में हम अपने जीवन में कितना समय, कितना पैसा, कितना अपना टैलेंट प्रभु के लिए लगाए हैं। उसने तो हमको बहुतायत से दिया। जब हम जाल समेटते हैं पतरस के समान, हम उसको खींच नहीं पाते, डोंगी में समा नहीं पाता, हमारे जीवन में वो आशीष समा नहीं पाते, इतनी है। लेकिन हम अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को क्या दे रहे हैं, इसको हम सोचें, इसको हम देखें और अपने जीवन में यदि हम देखते हैं कि कहीं कमी घटी है तो उसको दूर करें। क्योंकि अभी समय है, अभी जीवन है, जब तक जीवन है तब तक अवसर है। और हम इस अवसर को, जबकि वर्ष 2024 के अंतिम दिनों में हम पहुंच चुके हैं, हम अपने हाथ से जाने ना दें, लेकिन अपने प्रभु से अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें। अपनी भेंटों के द्वारा, अपने टैलेंटों के द्वारा और अपने समर्पण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें। और तब प्रभु हमको और भी आशीष देगा। वर्ष 2025 हमारे लिए और भी आशीषमय होगा, क्योंकि वर्ष 2024 में हम परमेश्वर के लिए विश्वस्त रहे। हमने उसकी इच्छा का पालन किया और उसकी आज्ञा के अनुसार हमने अपने पड़ोसी की चिंता को किया, उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया और परमेश्वर इसको देख रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं
कि आपके अनुग्रह से वर्ष 2024 को हम पूरा कर सके हैं और उसके अंतिम दिनों में पहुंच गए हैं। हम अपने जीवन पर जब विचार करते हैं तो हम कई कमी घटियों को पाते हैं। प्रार्थना है प्रभु, हम इन कमियों को सुधारें और बड़े आनंद के साथ आपकी अगुवाई में वर्ष 2025 में प्रवेश करें। वर्ष 2025 हर एक के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं आशीष का कारण हो। आप सबको अपनी आशीष दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।